बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पेपर प्रेजेंटेशन सेकंड ईयर इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, पेपर को सॉल्व करते वक्त आप टू कलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दो रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हैं ब्लैक एंड ब्लू, यानी स्याह और नीला। इसके अलावा किसी दूसरे कलर को इस्तेमाल करने की एग्जामिनेशन में इजाज़त नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पेपर के आगाज़ में आप सब्जेक्टिव लिखें, इस तरह से थोड़ा सा डेकोरेट कर दें। उसके बाद आप कोशिश करें कि कंट्रास्ट कलर, डिफरेंट कलर, मतलब अगर आपने पहले ब्लैक इस्तेमाल कर लिया है तो सेकंड में उसके बाद आप ब्लू इस्तेमाल करें, फिर ब्लू के बाद आप ब्लैक कलर का इस्तेमाल करें। इससे पेपर जो है वो खूबसूरत लगता है, डेकोरेट हो जाता है, एक अच्छी अट्रैक्शन जो है वो पैदा करता है। लिहाजा कंट्रास्ट कलर्स का इस्तेमाल करते जाएं, मार्कर के इस्तेमाल के लिए ख़ास तौर पर। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप किसी भी क्वेश्चन का इंतखाब कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप क्वेश्चन नंबर 1 ही लिखें। आप जो भी क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन का नंबर लिखें, उसके बाद आप उसका आंसर जो है वो शुरू कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का लिखने का तरीकाकार इस तरह से होगा कि वो आप कैपिटल लिखें, उसके बाद डॉट यानी फुल स्टॉप लगाएं, फिर नंबर का N कैपिटल लिखें और O स्मॉल लेटर के साथ लिख दें, और इसके साथ ही फुल स्टॉप का इस्तेमाल करें, और क्वेश्चन का नंबर जो भी आप स्टार्ट करें वो लिख दें। यहाँ पे हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद आपने शॉर्ट आंसर्स का जो है वो आगाज करना है। तो लिहाजा शॉर्ट आंसर्स जो हैं आपको पता है 3 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन ए के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट के लिए, जुज के लिए आप ए लिखेंगे और शॉर्ट आंसर्स लिख देंगे। और उसके बाद जिस क्वेश्चन का आप आंसर देने जा रहे हैं उस क्वेश्चन का नंबर लिखें। याद रखें, क्वेश्चन के नंबर की सिलेक्शन जो है इसमें बड़ी एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपका जो क्वेश्चन चेक करता है, आंसर चेक करता है, तो उसमें उसका नंबर जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। लिहाजा जिस क्वेश्चन का आप आंसर देने जा रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर बिल्कुल ठीक तरह से लिखें। यहाँ पे मैंने आगाज किया है क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखें। उसके बाद अब आंसर लिखने के लिए आप लाइन के साथ से शुरू करें। तो इस तरह से, यानी लाइन के साथ कैपिटल लेटर से आप आगाज करें, और क्वेश्चन की कंप्लीशन जो है करने के बाद आप इस तरह से एक लाइन लगा दें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप कलर्स देख रहे हैं, ब्लैक कलर के साथ लाइन लगाई है और क्वेश्चन का नंबर जो है वो ब्लू के साथ दिया है, इससे खूबसूरती पैदा होगी। क्वेश्चन नंबर 2 लिखें, या आप जो भी आंसर लिखना चाहते हैं वो क्वेश्चन का नंबर दें, और उसके बाद इसी तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपने लिखा है, आंसर दिया है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दें, और आगे क्वेश्चन नंबर 3 या जो भी क्वेश्चन आप सिलेक्ट करते हैं उसका क्वेश्चन का नंबर दें, और साथ ही उसका आंसर जो है ये लाइन के साथ से शुरू करें, और जहां पे फिनिश हो जाता है उसके बाद फिर आप क्लोजिंग के लिए एक लाइन लगा दें। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, शॉर्ट आंसर्स। जैसा कि पहले मैंने आपको बता दिया है कि क्वेश्चंस के 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें सबसे पहले है बुक 2। बुक 2 में मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज, मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज। तो सबसे पहले जो ए पार्ट है उसमें मॉडर्न प्रोज के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट बी पार्ट जो है इसमें हीरोज बुक 2 से क्वेश्चन जो हैं
वो हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी पार्ट शॉर्ट आंसर्स। तो डियर स्टूडेंट्स नंबर 3 पे आ जाता है मिस्टर चिप्स, जो कि सी पार्ट के तौर पे हम पेपर में हम हल करते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं बी पार्ट शॉर्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1। तो डियर स्टूडेंट्स आप किसी भी क्वेश्चन की सिलेक्शन कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 ही पहले आंसर देंगे। बेहतर होगा कि जो क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से आते हैं, जिन पे आपकी कमांड अच्छी है, आप उनकी सिलेक्शन करें, उस क्वेश्चन का नंबर दें और फिर आप वो आंसर लिखें। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 लिखने के बाद बिल्कुल उसी तरह से जैसे मॉडर्न प्रोज के क्वेश्चन का आपने आगाज किया, आप लाइन के साथ से क्वेश्चन को शुरू करेंगे और एंडिंग के साथ ही, क्वेश्चन एंड होने के साथ ही आप एक लाइन लगा देंगे। उसके बाद फिर उसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट करेंगे जो आपको आसान लगते हैं, जिसमें मिस्टेक का चांस ना हो, आप उस क्वेश्चन की सिलेक्शन करें, क्वेश्चन का नंबर दें और उसके बाद बिल्कुल उसी तरह से फिर आप क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिखना शुरू कर दें। डियर स्टूडेंट्स एक अहम बात यहां पे बताता चलूं, क्वेश्चन लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती और आप क्वेश्चन लिखने में अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, सिर्फ क्वेश्चन का नंबर लिखें और आंसर लिखते जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट की तरफ, जो कि मिस्टर चिप्स से लिए गए हैं। शॉर्ट आंसर इसी तरह से लिखें, आप क्वेश्चन कोई भी सिलेक्ट करें और उसका नंबर दें और आंसर जो है बिल्कुल लाइन के साथ शुरू कर दें। तो यहाँ पे हमने जो एग्जांपल दी है वो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू किया है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 लिखें और हर क्वेश्चन का आगाज जो है वो आप कैपिटल लेटर से करें। तो क्वेश्चन का आंसर खत्म होने के साथ ही आप कंट्रास्ट कलर्स का इस्तेमाल जरूर करें। डियर स्टूडेंट्स आप लाइन लगाएं, फिर क्वेश्चन का नंबर दें और बिल्कुल इसी तरतीब से आप आगे क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिखते जाएं और एंड पे आप लाइन जरूर लगाएं। डियर स्टूडेंट्स फिर से बात रिपीट करता चलूं, याद रहे कि आप किसी क्वेश्चन का भी इंतखाब कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन की कंप्लीशन के बाद यहां पे हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इस तरह से बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन क्यू कैपिटल लिखने के बाद फुल स्टॉप, नंबर का एन कैपिटल, ओ स्मॉल लेटर के साथ फुल स्टॉप और उसके बाद आप क्वेश्चन का नंबर दे दें। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है ऐसे लिखें इस तरह से और आप देखें कि क्वेश्चन में आप कंट्रास्ट कलर्स यानी डिफरेंट कलर्स का आप देखें कितनी खूबसूरती है इसमें। ब्लू के बाद ब्लैक, फिर ब्लू कलर का इस्तेमाल। ऐसे लिखने के बाद आप जो भी ऐसे आप सिलेक्ट करते हैं, चूंकि 4 ऐसेज होते हैं, आप सिलेक्शन करें जो ऐसे आपको ज़्यादा अच्छी तरह से आता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हों, याद रखें, और ग्रामर की, टेंस की मिस्टेक्स ना हों। तो आप सिलेक्शन करें, जिस पे अच्छी कमांड है उसकी सिलेक्शन करें और सबसे पहले आप टाइटल लिखें। टाइटल लिखने के लिए फर्स्ट लेटर्स आप कैपिटल लिखें, जैसे माय हॉबी, तो इसमें एम कैपिटल होगा, बाकी वाई जो है स्मॉल लेटर के साथ और हॉबी का एच जो है कैपिटल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स आप टाइटल जो है फुली यानी मुकम्मल तौर पर कैपिटल लेटर्स के साथ भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप प्रॉपर तौर पर ऐसे लिखना शुरू करेंगे। याद रखें जब भी आप पैराग्राफ की शक्ल में लिखना शुरू करते हैं तो ये लगभग अंदाजन 5 लेटर्स जो है वो आप लाइन से छोड़कर शुरू करें। लगभग मतलब 4 भी हो सकते हैं, 5 या 6 भी हो सकते हैं, मतलब एस्टिमेट अंदाजे के साथ आप लाइन से थोड़ा आगे शुरू करें पैराग्राफ, हर पैराग्राफ। तो आप फिर कैपिटल लेटर से आगाज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स एक और अहम बात कि आप जो राइटिंग करते हैं इसमें जो गैप छोड़ना है, बहुत ज्यादा गैप ना छोड़ें। आप अपने राइटिंग स्टाइल और राइटिंग के साइज के मुताबिक जो है
वो ये स्पेस छोड़े, इस तरह से प्रॉपर स्पेस, बराबर तौर पे स्पेस छोड़ते जाएं। बहुत ज्यादा याद रखें, बहुत ज्यादा स्पेस ना छोड़े और ना ही वर्ड्स को क्लोज कर दें कि पढ़ने वाले को कोई दुश्वारी पेश आए। तो याद रखें कि एग्जामिनर को अगर कोई भी दुश्वारी पेश आती है तो वो उसको जरूरत नहीं होती, उसके पास टाइम कम होते हैं, वो बड़ा इजीली क्रॉस लगा देगा, आपको वो याद रखें मार्क्स नहीं देगा। लिहाजा प्रॉपर ये इस तरह से गैप छोड़ते जाएं, स्पेस छोड़ते जाएं। और इस तरह से जब फुल स्टॉप के बाद याद रखें फिर एक लेटर की जो है स्पेस छोड़ें, फुल स्टॉप या कॉमा के बाद, कॉलन के बाद, सेमी कॉलन के बाद, इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद प्रॉपर एक लेटर की स्पेस छोड़ें और कैपिटल लेटर से फिर आप यहां पे फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो लिखेंगे। इस तरह आप देखें फर्स्ट पैरे की कंप्लीशन के बाद, फर्स्ट पैराग्राफ की कंप्लीशन के बाद आप क्या करेंगे, सेकंड पैराग्राफ के लिए आप इससे आगे नहीं लिखते जाएंगे बल्कि नया पैराग्राफ जो है फिर प्रॉपर उसी तरह से लाइन से प्रॉपर एस्टिमेटेड यानी अंदाजन 5 लेटर्स ए बी सी के छोड़कर फिर आप शुरू करेंगे। या आप दूसरे लफ्जों में देखें, ऊपर आप पैराग्राफ को देखें, बिल्कुल उसकी सीध में नीचे आ जाएं और इस तरह से आप लिखने के बाद पैरा जहां भी कंप्लीट हो जाता है नेक्स्ट पैरा फिर इसी तरह से आप शुरू करेंगे। इस तरह से आप ऐसे की जो है वो प्रॉपर कंप्लीशन करेंगे और कंप्लीशन होने के बाद आप इस तरह से लाइन लगा देंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप फिर दोबारा वही बात कि आप किसी भी क्वेश्चन का इंतखाब कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं, क्वेश्चन का नंबर दें, इसी तरह से क्यू कैपिटल, फुल स्टॉप, एन कैपिटल, ओ स्मॉल लेटर के साथ, फुल स्टॉप और फिर क्वेश्चन का नंबर। यहां पे हम क्वेश्चन का नंबर दे रहे हैं 3। अब क्वेश्चन है ईडियम्स के बारे में। इस तरह से आप ईडियम्स लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, फिर बात रिपीट करता चलूं, कंट्रास्ट कलर्स यानी आपने ब्लू किया है तो उसके बाद ब्लैक, अगर ब्लैक पहले कर लिया है तो फिर उसके बाद ब्लू कलर का इस्तेमाल करें। फिर आप देखें इसी तरह से क्वेश्चन का नंबर जो है डिफरेंट कलर्स के साथ, यानी 2 कलर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ 2 कलर्स, ब्लैक एंड ब्लू। इसके अलावा कोई दूसरा कलर इस्तेमाल करने की एग्जामिनेशन में इजाजत नहीं होती। तो ईडियम्स के लिए भी आप बिल्कुल उसी तरह से आप जिस ईडियम को लिखना चाहते हैं उसका सबसे पहले आप नंबर दें, 1 2 3 जो भी आप चाहते हैं, जो आपको आता है उसका नंबर दें। फिर आप वो ईडियम लिखें, इस तरह से कैपिटल लेटर से आगाज करें, बाकी आगे प्रॉपर लिखते जाएं। यानी बोर्ड के लिए आपको बी कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं होती, ए आप कैपिटल लिखेंगे। इसके बाद आप कॉलन लगाएं, कॉलन के बाद प्रॉपर एक लेटर की स्पेस छोड़ें और कैपिटल लेटर से आगाज करें। फिर आप वो सेंटेंस जो है वो पूरा कर दें, फुल स्टॉप लगाएं और नेक्स्ट ईडियम लिखने के लिए आप इसी तरह से सेंटर में ईडियम का नंबर दें, फिर इसी तरह से कैपिटल लेटर से आगाज करें, कॉलन लगाएं और आप सेंटेंस लिख दें, कैपिटल लेटर से आगाज करें, एंडिंग करें। और जब ये क्वेश्चन ईडियम्स का आप कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर नीचे इस तरह से एक लाइन लगा दी। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की कंप्लीशन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर उसी तरह से जो भी क्वेश्चन आपका रह गया है, यहां पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो रह गया है। तो हम यहां पे क्यू कैपिटल लिखेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, एन कैपिटल, ओ स्मॉल और फुल स्टॉप और क्वेश्चन का नंबर जो भी हो। यहां पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन क्या है, ट्रांसलेशन। इसी तरह से आप ट्रांसलेशन लिखेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, फिर बार बार वही बात, क्वेश्चन में आप देखें डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल, ब्लू और ब्लैक का। अगर ब्लू से लिख लिया है तो नेक्स्ट ब्लैक से, अगर ब्लैक से पहले लिखते हैं तो फिर ब्लू से। और ट्रांसलेशन करने के लिए डियर स्टूडेंट्स आप फिर उसी तरह से पैराग्राफ की शक्ल में ये लाइन से 5 लेटर्स छोड़कर आप यहां से शुरू करेंगे और कैपिटल लेटर से आप आगाज करेंगे और इस तरह फिर आप जैसे पैराग्राफ लिखते हैं, चूंकि ट्रांसलेशन का पैराग्राफ ही होता है ये, तो आप इसको प्रॉपर सेंटेंस बाय सेंटेंस लिखते जाएंगे। और पैराग्राफ की कंप्लीशन के बाद यहाँ पे पेपर की भी एंडिंग है, साथ ही आप क्वेश्चन की एंडिंग उसी तरह प्रॉपर तौर पे करेंगे एक लाइन के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स,
इसके साथ ही आपकी पेपर प्रेजेंटेशन सेकंड ईयर इंग्लिश मुकम्मल होती है। उम्मीद है आप इन रूल्स को प्रॉपर तौर पर एग्जामिनेशन में अप्लाई करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, और दुआ है अल्लाह ताला से कि आप अच्छे तरीके से पेपर करें और अच्छे मार्क्स हासिल करें। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।